जरूर लोगों की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए लोग बार बार यहाँ पर आते हैं। तो हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे और राम जी के चरित्र को सब अपने जीवन में उतारे, यही कहना चाहेंगे। हर जगह पर शरबत के काउंटर्स, पानी के काउंटर, शौचालय की व्यवस्था और नैवेद्यम काउंटर्स हम लोगों ने लगाया। अयोध्या का राम मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद फिर से बना है। युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि बिहार 20 वर्ष में एक प्लेटफॉर्म पे आया है, उसको विकसित बनाने का समय है। रामनवमी है आज, सायन कुणाल खुद हमारे साथ है। आज क्या क्या व्यवस्था की गई है श्रद्धालु? हम लोगों ने जगह जगह पर एलईडी स्क्रीन्स लगाई, जो श्रद्धालु बहुत लंबे समय तक लाइन में लगे रहते हैं, उनको भी हनुमान जी का दर्शन मिलते रहे। साथ ही साथ जगह जगह पर शरबत के काउंटर्स, पानी के काउंटर, शौचालय की व्यवस्था और नैवेद्यम काउंटर्स हम लोगों ने लगाया और महावीर मंदिर के ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरह वातानुकूलित कर दिया गया है। तो ये सब हम लोगों ने इस बार भक्तों के लिए किया है। लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, गया, जहानाबाद, झारखंड से भी कुछ लोग आए हैं, कह रहे हैं कि दर्शन करने। यहाँ के हनुमान जी में बहुत सारे लोगों की आस्था है और मेरा मानना है कि जरूर लोगों की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए लोग बार बार यहाँ पर आते हैं। आज रामनवमी है, भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्या कुछ कहना चाहिए? सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे और राम जी के चरित्र को सब अपने जीवन में उतारे, यही कहना चाहेंगे। और राम जी का जीवन कोई बहुत सरल नहीं था। उन्होंने कठिनाइयों में रहकर धर्म का पालन किया। जब उनकी शादी हुई तो उनको वनवास भेज दिया गया, पिताजी का देहांत हो गया, 14 वर्ष वनवास में रहे। जब वनवास में थे तो उनकी पत्नी का हरण हो गया। तो उस सब परिस्थिति के खिलाफ लड़के उन्होंने जो धर्म स्थापित किया, तो वही हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब जब रामनवमी आती है तो अयोध्या के राम मंदिर की बात जरूर होती है। अयोध्या का राम मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद फिर से बना है और लोगों की आस्था वहां पर भी काफी है। तो मुझे लगता है कि अयोध्या के बनने के बाद लोगों में हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था है वो फिर से पुनर्जीवित हुई है। आज स्वास्थ्य शिविर का भी हमने देखा आयोजन किया गया है। नहीं, जो लोग अगर कोई अनहोनी होती है, अगर उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हम लोग के पास डॉक्टर की टीम हो, एम्बुलेंस की टीम हो, कि कुछ भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में तुरंत क्विक रिस्पांस दिया जा सके। आखिरी सवाल लेंगे सर, युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? राम जी से क्या कुछ सीख लेनी चाहिए? युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि बिहार 20 वर्ष में एक प्लेटफॉर्म पे आया है, अब उसको विकसित बनाने का समय है। सब लोग बिहार को विकसित बनाने के लिए जो भी सहयोग हो सकता है वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ सायन कुणाल खुद जुड़े थे। अब आचार्य किशोर कुणाल के बाद उन्होंने जो है वो अब कमान संभाली है, पूरा महावीर संस्थान वही संभाल रहे हैं और पटना के महावीर मंदिर में इस वक्त अपने लोगों के साथ मौजूद है, सभी श्रद्धालुओं के साथ भी मौजूद है और यहाँ पे पूजा अर्चना के बाद अब ध्वजा जो है वो उसे भी लहराएंगे और उसके बाद रामनवमी जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से मनाया जा रहा है। एक बार भीड़ दिखा दे आपको, लोगों की भीड़ है और तमाम तैयारियों को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया और युवा पीढ़ी को खास तौर पे क्या कुछ सीख लेना चाहिए श्री राम से, उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मोदी न्यूज़ के साथ।